उतारो प्यार तुझको निहारो, आरती उतारो प्यार तुझको निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजन जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, जुगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग सो बीत जन जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पधारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा कोई में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों को सदा पधारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। श्री अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी शैलं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। श्री अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आपसे एक निवेदन है कि आप सभी लोग जब भी कीर्तन हो तो ताली बजाकर भगवान का नाम लिया कीजिए। क्यों? आप तो यही कहेंगे ना कि भाई हम क्यों ताली बजाएं, क्यों भगवान का नाम लें? यदि लेना ही होता तो सब बजा रहे होते। ये थोड़ी ना आगे वाले कर रहे हो, पीछे वाले आराम से बैठे हैं। बजाओ, करो क्यों? हमें कोई मतलब नहीं। कथा शुरू होगा, सुन लेंगे, अपने घर चले जाएंगे। आपको पता है ताली बजाने से क्या होता है? क्या होता है भाई? यदि भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की आरती यदि हम ताली बजा के करते हैं तो क्या होता है? फटाफट बोल दीजिए। हाँ, ताली बजाने से क्या होता है? ताली तो हिजड़े भी हो जाते हैं। उनकी ताली और ये भक्ति वाली ताली में बड़ा अंतर होता है ना। वो लोग कब बजाते हैं? जब उनको पैसा लेना होता है या कोई किसी के यहाँ बालक जन्म हुआ, उनकी ताली बजाने की स्टाइल अलग होती है। आप कभी ध्यान दीजिएगा, मैंने तो दिया है ध्यान। उनकी जो ताली बजाने की जो स्टाइल है ना, बिल्कुल यूं है, ऐसे, है ना। और हम लोग की जो ताली होती है वो यूं होती है, उनकी यूं होती है। ताली बजाने से क्या होता है? फटाफट बोल दीजिए। 23 साल से कथा सुन रहे हैं, मजाक नहीं है। 23 साल मान्य रखता है। 23-24 साल की लड़की की शादी हो जाती है।
राजू भाई? ताली क्यों? बोलिए। ताली क्यों बजाते हैं? पता है ताली बजाने से क्या होता है? मुझे मालूम है आपको पता ही नहीं है, इसलिए आप चुप बैठे हैं। ताली बजाने से क्या होता है कि हमारे जीवन में जितने भी पाप होते हैं वो सब निकल जाते हैं। ताली बजाने से क्या होगा? आपके शरीर में, आपकी आत्मा में जितने भी पाप हैं, जो आपने भूल में पाप कर दिया है, अनजान में पाप, जानबूझ के पाप नहीं, ध्यान रखिए, जानबूझ के पाप तो यमराज के यहाँ ही जाके खत्म होता है। जब वो गरम गरम तेल में तलते, सुई से चुभाते, तभी वो खत्म होता है। पर जो अनजान में जो हमसे भूल हो जाती है, हम चल रहे हो, हमको पता ना हो और हमारे पैर से चींटी दब जाए, कहाँ पता होता है? चींटा दब जाए। हम साइकिल से जा रहे हैं, हम बाइक से जा रहे हैं, हम गाड़ी से जा रहे हैं, कोई जीव जंतु, चींटा, चींटी, कोई पशु पक्षी दब जाए, मर जाए, वो पाप आपके ऊपर लगता है, भले आपको पता ना। तो जो ये छोटे छोटे जो पाप होते हैं ना, वो यदि आप ताली बजाएंगे तो सारे पाप निकलेंगे, निकलेंगे आपके अंदर से, जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? क्या कर रही हो? कहाँ जाएगा भाई? कहीं भेज रहे उसको ये लोग। वो पाप निकल के कहाँ जाएगा? जो इंसान ताली नहीं बजा रहा है उसके सर पे जाएगा। अब ध्यान रखना तुम। इसलिए आज हमने बता दिया कि 3-4 दिन है, कितना पापी बनोगे आप लोग। अपना पाप तो संभाला नहीं जा रहा, पड़ोसी का भी पाप आ रहा है। इसलिए जब भी भगवान का कीर्तन हो तो ताली बजा के करना चाहिए, उससे पाप निकलता है। और जितने लोग ताली नहीं बजाते उनके ऊपर ही चढ़ता है। तो जिसको चढ़ाना हो वो चुपचाप बैठो। अब तो मैं बोलूंगी नहीं, मैं समझ जाऊंगी पाप झेलने के लिए तैयार है भाई। जब वो तैयार है तो हमें क्यों परेशान है? झेलो। तो आप सभी लोग ताली बजाते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे हरि गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद
हनुमान जी महाराज की, श्री साचे दरबार की, श्री जगत जननी माँ अम्बा भवानी, श्री दुर्गा जी, जिनकी कृपा से आज हम सभी लोग उनकी छत्र छाया में बैठकर आज हम सभी लोग उनकी ही कथा, भगवान श्री राम की कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। और आज इस कथा का चतुर्थ दिवस चौथा दिन है। आज जिस देवी की पूजा की जाती है वो देवी कौन है? आज कुष्मांडा देवी की पूजा हम सभी लोग करते हैं और सभी करके आए हैं। इस कार्यक्रम के, इस कथा के जितने भी सहयोगी गण हैं, जितने भी ग्रामवासी हैं, जिन्होंने इस कथा में सहयोग किया है, उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, नवयुवक संघ कमेटी, उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कई दिनों से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने में उनका परिश्रम रहा है। और इस नवरात्र के दिन में भी कई ऐसे हमारे कमेटी के भक्त हैं जो पूरी रात सोते नहीं, पूरी रात जागरण करते, देखभाल करते। उनके ही परिश्रम का फल है कि आज हम सभी लोग बैठकर भगवान श्री राम की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री दुर्गा जी की कथा, श्री राम जी की कथा अविगत कई दिनों से हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर जब भी माता भवानी आई है तो उनका एक ही लक्ष्य रहा है कि जो व्यक्ति सज्जन हो, जो अच्छा हो, जो उनका पुत्र हो, वो सुखी हो, और जो दुष्ट हो उसका विनाश हो। और उन्होंने विनाश किया है। पर एक बात हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आती है कि आप सभी लोग जब दुर्गा जी की पूजा करते हैं, अब यहाँ की तो मुझे पता नहीं है पूरी तरह, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो दुर्गा पूजा में जब दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो अंत में क्या करते हैं कि दुर्गा जी को बलि दे देते हैं ना। और वो भी बलि किसी जीव का देना, ये मेरे समझ से बिल्कुल परे है, अलग है बिल्कुल। आप देते क्यों हैं, हमें तो यही नहीं पता कि आप क्यों देते हो। कोई बलि देता है तो क्यों देता है भाई? मुझे ऐसा प्रतीक होता है कि जब से देवी जी ने चंडमुंड का वध किया था, जब से उन्होंने रक्त बीज को मारा था, रक्त बीज, आपने राक्षस का नाम सुना ही होगा कि उस राक्षस का रक्त जहां गिरता था, खून जहां गिरता था, वही उसके जैसा एक राक्षस क्या होता था, प्रकट हो जाता था। इसीलिए उसका नाम था रक्त बीज। दुर्गा जी, देवी जी जितनी बार उस रक्त बीज का गला काटती थी और उसका रक्त, उसका खून नीचे पृथ्वी पर गिरता था, वो वहीं से प्रकट हो जाता था। और उन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार, जब कई बार ऐसा हुआ
तो फिर भवानी को सहन नहीं हुआ और भवानी ने क्या किया कि कालिका का वेश धारण कर लिया। और फिर आप सभी को ज्ञात है, जीभ निकाले और एक हाथ में थप्पड़ लिए, ऐसे ही होगा, काली जैसे खून पिएंगे। आपके माइक गया, वो दूसरी कथा कह रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, जब कथा शुरू होता है ना तो धीरे 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 इनका माइक मतलब एक को मारना परेशान। सभी देवता यही देखने में है कि कैसे देवी इस राक्षस का वध करेंगे और कब हम सुखी होंगे, कैसे हम सुखी होंगे। तो बार बार मारने पर, बार बार उस राक्षस के प्रकट होने पर और एक की जगह हजार हो जाने पर, जहां एक रक्त बीज को मार रही थी वहां पे हजारों लाखों करोड़ों संख्या में रक्त बीज प्रकट हो गया। एक छींटे से एक बूंद यदि खून, ब्लड, एक बूंद यदि पृथ्वी पर गिरता है तो उससे एक राक्षस प्रकट होता है। अब आप इससे विचार कर लीजिए कि किसी का गला कट रहा हो और यदि खून गिर रहा हो तो उससे कितने राक्षस प्रकट होंगे। लाखों की संख्या में रक्त बीज राक्षस प्रकट हो गया। देवी भवानी को सहन नहीं हुआ और वो बड़े क्रोध में आ गई, उनकी आंखें लाल हो गई, अपने बालों को खोल दिया है और उन्होंने तुरंत अपने हाथ में एक थप्पड़ ले लिया और सर काटती गई और जो भी उसका खून गिरता था उसके उसी थप्पड़ में ले लेती, उसी थप्पड़। इस तरह से जितने भी राक्षस थे, जितने भी रक्तबीज थे, उन सभी को मार मार के देवी अपने थप्पड़ में ही उस खून को ले लिया। उसके बाद उस रक्त को देवी कहाँ रखे? यदि कहीं भी उसको फेंका जाता है या कहीं भी रखा जाता है तो फिर राक्षस प्रकट हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रकट होने का कारण वही है, उसका रक्त है, इसीलिए वो प्रकट हो रहा है। तो सारे देवताओं को सुखी करने के लिए देवी ने क्या किया कि उस रक्त को स्वयं, जैसे भगवान शंकर जी विष का पान कर लिए थे सारे देवताओं के लिए, समस्त ऋषि मुनि मनुष्यों के हित के लिए, वैसे देवी उसी समय देवी ने काली का वेश धारण किया था, काली का अवतार किया था। तो हमें लगता है कि जब से ये काली का रूप धारण किया और उस रक्त को पान किया है ना, तभी से भक्तों को लगता है हो ना हो देवी को बलि चढ़ाना चाहिए, जबकि ये बहुत गलत बात है। किसी पशु पक्षी जिसको कुछ नहीं पता है कि उसको क्यों काटा जा रहा है, उसकी गलती क्या है, उसकी गलती क्या है भाई, आप उसको काटो। देवी ने किसको काटा? जो राक्षस था, जो परेशान कर रहा था, जो समस्त देवताओं का राज्य छीन लिया था, दुष्ट था, उसका वध किया कि किसी भोले भाले जानवर का वध किया है। माँ कभी भी अपने पुत्र का वध कर ही नहीं सकती है, माँ है। और एक माँ अपने पुत्र का वध, इससे माँ को दुख होता है, प्रसन्न नहीं होती है वो। किसी मासूम, किसी भोले वाले जीव जंतु का आप बलि देंगे, उससे माँ प्रसन्न नहीं हो सकती, मेरे विचार में तो नहीं हो सकती। किसी जीव हत्या आप कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और आप ये कामना करते हैं कि देवी जी खुश हो जाए, भूल है आपकी। पूजा करिए, पाठ करिए, पर किसी का हत्या मत करिए। तो आज ऐसे पावन पवित्र अवसर है जहां पर श्री दुर्गा जी के चरणों में बैठकर हम सभी लोग कथा श्रवण करते हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर
श्री दुर्गा जी का आवाहन करते हैं। मैं बारी जाऊं मैया जी, 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 तेरे भक्त रहे रे पुकार, मैं बारी जाऊं मैया जी, तेरे भक्त रहे रे पुकार, मैं बारी जाऊं मैया जी, तेरे भक्त रहे रे पुकार, मैं बारी जाऊं मैया जी। तेरे दर पे दुखिया आवे, 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 तेरे चरण में शीस झुकावे, तेरे चरण में शीश झुकावे, तेरे चरण में शीस झुकाए, तेरे चरण में शीश झुकावे, बोल रहे जजकार, मैं बारी जाऊं मैया जी, बोल रहे जयकार, मैं बारी जाऊं मैया जी, तेरे भक्त रहे जयकार, मैं बारी जाऊं मैया जी। महिषासुर को मार गिराया, महिषासुर को मार गिराया, महिषासुर को मार गिराया, महिषासुर को मार गिराया, रक्त बीज को पल में खाया, रक्त बीज को पल में खाया, आया खड़क जब हाथ, मैं बारी जाऊं मैया जी, आया खड़क जब हाथ, बारी जाऊं मैया जी, आया खड़क जब हाथ, बारी जाऊं मैया जी। तेरे भक्त रहे रे पुकार, मैं बारी जाऊं मैया जी, तेरे भक्त रहे रे पुकार, मैं बारी जाऊं मैया जी। भानु भगत तेरे दर पे आया, सब जगत मेरे दर पे आया, भानु भगत तेरे दर पे आया, भानु भगत तेरे दर पे आया, काट काट कर शीस चढ़ाया, काट काट कर शीश चढ़ाया, छोड़ा सिर घोड़े का, मैं बारी जाऊं मैया जी, कठिन गुणगान, मैं बारी जाऊं मैया जी। तेरे भक्त रहे रे पुकार, मैं बारी जाऊं मैया जी, तेरे भक्त रहे रे पुकार, मैं बारी जाऊं मैया जी। तेरे भक्त रहे रे पुकार, मैं बारी जाऊं मैया जी, तेरे भक्त रहे रे पुकार, मैं बारी जाऊं मैया जी। मैं बारी जाऊं मैया जी, मैं बारी जाऊं मैया जी, मैं बारी जाऊं मैया जी, मैं बारी जाऊं मैया जी। तेरे भक्त रहे रे पुकार,
सरकार की वर जाऊं मैया जी। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। अयोध्या की धरती पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। भगवान श्री राम प्रकट होते हैं। भगवान राम जब प्रकट हुए ना तो पूरी अयोध्या झूम उठी है। पूरी अयोध्या को सजाया गया है। अयोध्या के जितने भी प्रजा हैं सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं। वृद्धावस्था में पुत्र का जन्म हुआ है, सब प्रसन्न। बोली रामलला सरकार की। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। इस आनंदमय वातावरण में 1 महीने का दिन हो गया, पर ये बात किसी को पता नहीं चला। 1 महीने का दिन, 1 महीने तक रात हुई नहीं। भगवान का जन्म 12 बजे हुआ था, तो 1 महीना तक 12 बज रहा था, 1 नहीं बजा था। समझ गए आप लोग कि 1 महीने तक 1 बजे ही नहीं। सूर्य भगवान जहाँ थे, 12 बजे सूर्य भगवान जहाँ रहते उसके आगे वो खिसके ही नहीं। दर्शन कर रहे, पूरी अयोध्या नाच रही है, झूम रही है, गा रही है। सूर्य भगवान क्यों जाए भाई, वो भी दर्शन कर रहे हैं, वो जाएंगे। या यूं कहे कि 1 महीने का दिन रात कैसे चला गया पता नहीं चला। जैसे सुख का कोई समय होता है ना, जब आपके जीवन में सुख हो, केवल सुखी सुख हो, तो वो समय कैसे चला जाता है इंसान को पता नहीं चलता है। पर दुख हो, 1 साल यदि सुख में बिताना हो तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि 1 दिन ही बीता है। पर 1 रात यदि दुख का हो, दुख का 1 रात हो जाए तो आपको बिताना कठिन हो जाएगा, आप उसको व्यतीत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दुख का समय जो होता है वो बड़ा होता है। दुख का जो समय है वो बड़ा है, वो कटते नहीं कटता है इतना दुख में। और जब सुख का वही समय हो, सुख का हो, तो फटाफट ऐसे निकल जाता है, जैसे इंसान को पता ही नहीं चलता है कि कैसे चला गया। नवरात्र का 9 दिन कैसे चला जाता है आपको पता चलता है? सुबह उठिए, पूजा पाठ करिए, दोपहर में भोजन बनाइए, शाम को जल्दी भोजन बनाइए, फटाफट कथा में जाना है। जल्दी खाना बनाओ, जल्दी खाओ, आपको खाना है खाओ, हमको कथा में जाना है, जल्दी। और जल्दी से खाना वाना बना के आगे कथा सुनिए। यहाँ से गए, जो खाना खाया हो वो सो गया, जो नहीं खाया हो वो खाना खा के सो गया। सुबह उठा फिर जल्दी। तो नवरात्र का 9 दिन कैसे जाता है आपको पता नहीं चलता, कब चला गया, 10वीं आ गया, इतनी जल्दी। और कष्ट का यदि दिन हो, कोई दुख का दिन हो, तो उसको बिताना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। तो 1 महीने का दिन और रात कैसे चला गया ये किसी को पता ही नहीं चला। जैसे इनका पता नहीं चल रहा है ना कि आवाज कैसे चला जा रहा है, सभी लोग यहीं बैठे हैं, वो खुद भी बैठे हैं, पता चल रहा है? नहीं चल रहा। ऐसे ही पता नहीं चलता है कि 1 महीना कैसे गुजर गया, पता ही नहीं चलता। मास दिवस कर दिवस भार, मर मन जानई को, रथ समीत रवि था
परेशान। रात में चंद्र देवता आते हैं, सूर्य भगवान आगे बढ़ ही नहीं रहे थे कि चंद्र भगवान आए दर्शन करने। चंद्र देवता परेशान कि सूर्य भगवान आगे बढ़े तो हम आए दर्शन करें। अरे भाई, दिन जाएगा तभी ना रात आएगा। सोचिए, यदि दिन जाए ही ना तो रात आएगा, दिन जाएगा तो रात आएगा, और रात जाएगा तो दिन आएगा। एक दोनों, जब तक एक जाएंगे नहीं तो एक आएगा कैसे? तो सूर्य भगवान जब तक जाएंगे नहीं तब तक चंद्र भगवान आएंगे कैसे? चंद्र भगवान को भी राम जी का दर्शन करना था, वो भी दर्शन करना चाहते थे। चंद्र भगवान परेशान और शिकायत लेकर भगवान राम के पास चले आए। भगवान राम जी के पास आए। राम जी छोटे से पालने में सो रहे हैं, अभी 2-4 दिन हुआ है जन्म लिए हुए, लेटे हुए सो रहे हैं। चंद्र देवता आए, बोले महाराज देख लीजिए सूर्य भगवान की चोरी, कितना गलत कार्य कर रहे हैं सूर्य भगवान, अपने स्थान से आगे बढ़ नहीं रहे हैं कि हम आके आपका दर्शन करें। सूर्य भगवान कितनी बड़ी चोरी कर रहे हैं, उनको बोलिए वो अपने स्थान से जाए। राम जी ने कहा मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं छोटा हूँ और छोटा बालक कुछ बोलता नहीं है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। चंद्र भगवान ने कहा महाराज कुछ तो करिए, मैं आपका भक्त हूँ, मैं अपनी समस्या लेकर आया, कुछ तो करिए। भगवान राम जी ने कहा ठीक है, मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूँ। धैर्य धरो शशि शांत रहो, यह संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। सूरज की रखी हो न कला, अब राम के साथ में नाम तिहारो। राम जी ने कहा कि आपका जन्म, मेरा जन्म भले ही 12 बजे दिन में हुआ हो, कोई भी मुझे राम सूर्य या राम भानु नहीं कहेंगे, सब क्या कहेंगे? राम राम चंद्र। मेरे नाम के साथ में आपका नाम जुड़ेगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए? भगवान राम 12 बजे दिन में जन्म लिए थे, सूर्य भगवान के समय में 12 बजे दिन में, तो राम जी को होना चाहिए राम सूर्य या राम भानु होना चाहिए। राम जी ने कहा नहीं, सूर्य भगवान का पागल कर जाती है मुस्कान तेरी मीठी, घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो जन क्या करती बंसी। सोने की होती तो जन क्या करती बंसी। सोने की होती तो जन क्या करती बंसी। जब बात की हो करके, जब बात की हो करके इतना तड़पाती है। जब बात की हो करके इतना
हो करके इतना तड़पाती है, तू जाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तो गौए भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो। गौए भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो। गौए भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो। होली के उत्सव की, होली के उत्सव की शोभा हमको भाती है। होली के उत्सव की शोभा हमको भाती है, तू श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ताली बजाते हुए सोते को जगाते हो, रोते को हंसाते हो। सोते को जगाते हो, रोते को हंसाते हो। सोते को जगाते हो, रोते को हंसाते हो। वो सोते को जगाते हो, रोते को हंसाते हो। रूठे को मनाने की, रूठे को मनाने की कला तुमको आती है। रूठे को मनाने की कला तुमको आती है, वो श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जब गोरे होते तो धन क्या करते कान्हा।
यदि गोरे होते तो जन क्या करते कान्हा। यदि गोरे होते तो जन क्या करते कान्हा। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। मेरी शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। बोली साचे दरबार की, श्री अम्बे मात की। भगवान राम जी ने चंद्र देवता को आशीर्वाद दिया है। यहाँ से चंद्र देवता जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, ये तो रही सूर्य भगवान की चोरी, अब मेरी भी चोरी सुन लो। पार्वती जी ने कहा प्रभु आप भी चोरी करते। शंकर जी ने कहा हाँ पार्वती, मेरे भक्त इतना हमसे राम भक्ति मांगते हैं कि देते देते मेरे पास समाप्त हो जाता है, मेरे पास कुछ रह नहीं जाता है। तो मुझे राम भक्ति की, भगवान की भजन की चोरी करनी पड़ती है। और फिर भगवान शंकर जी पार्वती जी को बताना प्रारंभ करते हैं। और हुए कहू निज चोरी, और हुए कहू निज चोरी। और हुए कहू निज चोरी। और हुए कहू निज चोरी। सुनु गिरि जायति दृढ़मति तोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। कागभु सोनी सगह मदो। मनुज रूप जानहि नहीं को। और हुए कहू निज चोरी। और हुए कहू निज चोरी। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, एक हमारी भी चोरी सुन लो। ध्यान रखिएगा कि अपनी चोरी कोई नहीं बताता है, कि बताता है। यदि अपनी चोरी बतानी हो तो इंसान चोरी करे ही क्यों? और यदि बता ही दिया तो फिर चोरी रह कहाँ गई?
किसी को पता ना चले वो तो चोरी, और सबको पता चल जाए वो थोड़ी ना चोरी है। और शंकर भगवान कह रहे और एक कहो ना चोरी, मैं अपनी चोरी कह रहा हूँ। भगवान शंकर जी एक दिन कैलाश पर्वत के नीचे घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा, पार्वती जी को लगा कि हो सकता है कहीं जाए। पार्वती जी ने पूछा भी कि स्वामी आप कहीं जा रहे हैं क्या, कहीं जाने की तैयारी? तो शंकर जी ने कहा नहीं नहीं पार्वती, बस ऐसे ही घूम रहा हूं। शंकर जी ने सोचा कि कभी कभी पत्नी घर पे रहे वही अच्छा होता है। अब हर जगह पत्नी को तो लेकर नहीं जाया जा सकता। बहुत ऐसा जगह होता है कि पुरुष को अकेले ही जाना पड़ता है। यदि पुरुष की नौकरी है, जॉब है, तो वहां पे अपनी पत्नी को लेकर थोड़ी ना जाएगा। तो शंकर भगवान ने कहा कि पत्नी घर पे रहे वही अच्छा है, क्योंकि इसके पहले पूर्व जन्म में इनको संदेह हो चुका है राम जी को रोते हुए देखकर। और इस समय तो भगवान राम बहुत छोटे हैं, इस समय तो और भगवान रोएंगे। कहीं रोते हुए भगवान को इन्होंने देख लिया तो कहीं फिर से इनको संदेह ना हो जाए। इसलिए भगवान शंकर जी ने क्या किया, पार्वती जी को कैलाश पर्वत ही छोड़ दिया और स्वयं कहाँ आ गए, अयोध्या। कभी कभी क्या होता है ना कि पति अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो जाता है। कभी कभी भगवान शंकर जी डर है, परेशानी है। एक पति पत्नी थे, उनकी बिल्कुल नई नई शादी हुई थी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ था शादी होकर आए। लड़की विदा होके जा रही थी, जाती है ना 2-4 दिन बाद पग फेरे के लिए लड़की जाती है अपने मायके। लड़की जा रही थी मायके, लड़का बार बार कहता मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, क्यों जा रही हो, मत जाओ, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। तो लड़के ने करे जीवन भर के लिए थोड़ी ना जा रहे, 2-4 दिन के लिए जा रहे, फिर लौट के चले आएंगे। लड़के ने कहा नहीं नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, जरूरी है पग फेरा करना, मुझे भी लेके चलो। लड़की ने कहा मायके वाले क्या कहेंगे, आप 2-4 दिन रहिए, मैं 1 दिन 2 दिन में ही वापस हो जाऊंगी, मैं आ जाऊंगा। अब लड़की को सहनी ना हो, नहीं नहीं तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे तुम कैसे छोड़ के जा सकती हो, ऐसे कैसे जा सकती हो। जैसे तैसे करके वो लड़की लड़का स्टेशन पहुंचे। ट्रेन आने वाली थी, अब लड़का परेशान, अब तो ये चली जाएगी, अब तो ये चली जाएगी। क्या कर रहा था, बार बार उसको पकड़ के गले लगा रहा था स्टेशन पे, छोड़े ही ना, बार बार उसको गले लगा रही, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। अच्छा जब ये लड़का गले लगा रहा था अपनी पत्नी को, तो एक आदमी अकेले खड़ा होके रो रहा था। रो ये भी रहा था, ये भी रो रहा था गले लगा के, और बार बार रो रहा था कि मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। उसने देखा कि एक आदमी अकेले रो रहा है, उसकी बीवी उसके साथ में नहीं है, वो रो रहा है। तो इसने सोचा हमारी पत्नी जा रही है इसलिए मैं रो रहा हूँ, वो अकेले क्यों रो रहा है, उसकी तो पत्नी साथ में नहीं है, वो क्यों रो रहा है। तो ये अपनी वाली पत्नी को छोड़ के उसके पास पहुंच गया और जाके पूछा भाई तू क्यों रो रहा है, मेरी तो बीवी जा रही है ट्रेन से, मैं इसलिए रो रहा हूँ, तू क्यों। उसने कहा जिससे तेरी जाने वाली है उसी से मेरी आने वाली है। जिससे तेरी वाली जाएगी उसी से मेरी वाली आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कल से क्या होगा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि वो आ क्यों रही है, मायके भी रहती तो अच्छा था। तो कभी कभी व्यक्ति पत्नी से परेशान, भगवान शंकर जी परेशान होकर और फिर पार्वती जी को कैलाश पर्वत पे और हुए कहु निज चोरी, और हुए कहु निज चोरी, सुनो गिरि जायति दृढ़मति तोरी, सुनो गिरि जायति दृढ़मति तोरी, काग
मनुज रूप जानहि नहीं को, मनोज रूप जाने और हुए कहु निज चोरी। और हुए कहु निज भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत से उतर के और अयोध्या आ रहे थे। शंकर जी तो रास्ते में काकभुसुंडी जी मिल गए। काकभुसुंडी जी ने कहा शंकर जी कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा काकभुसुंडी आपको तो पता ही है कि अयोध्या की धरती पे भगवान राम ने जन्म लिया है। देखिए ना जितने भी देवी देवता हैं सब दर्शन करने जा रहे हैं। हमने सोचा हम भी दर्शन कर ले। आप कहाँ जा रहे हैं? काकभुसुंडी जी ने कहा बस जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ हम भी जा रहे हैं। हमें भी राम जी का दर्शन करना है। छोटे से राम जी हैं, दर्शन करना है। शंकर जी ने कहा ठीक है, एक से भले दो, आप भी चलिए हम भी चलते, दोनों चलते हैं, साथ में दर्शन करके आएंगे। शंकर जी काकभुसुंडी जी खुश हैं। शंकर जी और काकभुसुंडी जी अयोध्या आए। भगवान शंकर जी सांप लटकाए, सर पे 2-4 सांप, गले में 2-4 सांप, हाथ में बिच्छी उच्छी सब पहन के। काकभुसुंडी जी ने कहा महाराज इतना सांप लपेटे हैं, आपको क्या लगता है कि महल में आपको कोई जाने देगा, कोई घुसने देगा आपको? ऐसे कोई नहीं जाने देगा। आप एक काम करिए, आप मेरे नकली गुरु बन जाइए कुछ देर के लिए कि भगवान राम का दर्शन हो जाए, देख ले। आप मेरे गुरु हो जाइए नकली और हम आपके नकली चेला हो जाते हैं, गुरु चेला हो जाएंगे। शंकर जी ने कहा हाँ ये भी सही है, हो जाते हैं। तो शंकर भगवान नकली गुरु हो गए और काकभुसुंडी जी नकली चेला हो गए। अब दोनों नकली गुरु चेला बन के अयोध्या गए। अयोध्या जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ है, उस महल में दर्शन करने का एक नियम था। एक व्यक्ति अंदर जाएगा, दर्शन करके आएगा, फिर दूसरा जाएगा। ये नहीं कि 10-15 लोग चले गए और दर्शन करके, ना ना, बहुत लंबी लाइन लगी थी, बहुत लंबी लाइन। एक जाता है दर्शन करके आता है, फिर दूसरा जाता है। एक व्यक्ति को दर्शन 4-4, 5-5 दिन में मिल रहा है। इतना नियम, इतनी मर्यादा है। काकभुसुंडी जी ने कहा शंकर से लाइन में लग जाइए, दूसरा उपाय तो है नहीं, लाइन में लग जाइए। भगवान शंकर जी लाइन में लग गए, काकभुसुंडी जी लाइन में लग गए कि 2-4 दिन में दर्शन तो हो ही जाएंगे। शंकर जी लाइन में लगे, पीछे से भी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं, आगे भी सब देवता मुनि लाइन में लगे, सब सिद्ध। पीछे से भी भीड़, आगे भी भीड़। आगे वालों ने धक्का दिया, शंकर जी धड़ाम से गिर गए। शंकर जी ने कहा काकभुसुंडी 1-2 बार और गिरे ना तो ये मेरा जो कमर है ये बचेगा नहीं, टूट जाएगा। तो पार्वती कहेगी कहाँ से छुड़वा के आ गए? वो तो टूटेगा ही टूटेगा, ये दांत भी टूटेगा। अब बुढ़ौती आ गई है, दांत टूट जाएगा, ठीक नहीं है। और उस समय, उस युग में नकली दांत नहीं चलता था जैसे आज है ना, एक टूटा तो नकली लगवा लो, है कि नहीं? बोलिए। एक टूटा तो नकली लगा लो, फिर दूसरा टूटा तो फिर नकली, आर्टिफिशियल। यदि 3200 टूट जाए तो हाँ 3200 मिलता है। फिर क्या करते हैं? बोले जैसे बर्तन धुलते ना वैसे दांत निकाल के धुल लेते। ऐसे दांत निकाला और उसको धुल लिया, ब्रश करने की जरूरत नहीं है मुंह में, दांत ही निकाल के धुल लो जैसे बर्तन धुलते हो वैसे। इतना अच्छा सिस्टम है ये। शंकर जी ने कहा कि दांत टूट गया तो गांजा भांग खाते रह जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते, कोई उपाय करते। शंकर भगवान वहां से लाइन से हटे और सरजू जी के किनारे, जहाँ सरयू नदी है ना, वहीं किनारे जाके शंकर भगवान बैठ गए। अब ध्यान लगाए राम जी कहाँ है, कहाँ है राम जी? ध्यान लगाकर देखा कि
कौशल्या जी के महल में भगवान राम जी कौशल्या जी के गोदी में खेल रहे हैं मस्ती के साथ। शंकर जी ने आंख बंद करके राम जी से कहा, प्रभु आप कैसे भगवान हैं? आपका भक्त दर दर के ठोकरें खा रहा है, आपका दर्शन नहीं मिल रहा, कुछ तो करिए प्रभु, मुझे दर्शन हो जाए आपका। अरे आपके दर्शन के लिए हम आए हैं, आप खेल रहे हैं कूद रहे हैं प्रभु, कुछ तो करिए, उपाय करिए कुछ। राम जी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी माँ ने मुझे मना किया कि बेटा तुझे बोलना नहीं है। जब भगवान राम कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? भगवान राम प्रकट हुए ना कौशल्या जी के सामने, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो राम जी कैसे प्रकट हुए? हाँ? कैसे प्रकट हुए? भगवान राम जी चतुर्भुज रूप में 4 हाथ लिए, हाथ में गदा पद्म धनुष बाण सब अस्त्र शस्त्र लिए प्रकट हो गए। कौशल्या जी ने स्तुति की कौशल्या जी, प्रभु आप हमको धन्य कर दिए, आप हमारे घर पे आ गए, आप हमारी अयोध्या को धन्य कर दिए, आप हमें धन्य कर दिए, बहुत बड़ी आपकी कृपा है। स्तुति किया, पूजा किया। तो राम जी ने कहा, भैया मैं आपका बेटा बन के आया हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। कौशल्या जी ने कहा, बेटा तू कहाँ से बेटा लग रहा है? नीचे से ऊपर देखो। बोले तू बेटा कम बाप ज्यादा लग रहा है। ऐसे थोड़ी ना बेटा होता है, 4 हाथ लेकर, हाथ में धनुष पद्म सुदर्शन चक्र लेकर, अब बच्चा ऐसे थोड़ी ना पैदा होता है, ऐसे नहीं होता, उसका 4 हाथ नहीं होता। अब कोई बच्चा हाथ में चक्कू लेकर थोड़ी ना जन्म लेता। तो प्रभु आप अस्त्र शस्त्र लिए, हाथ में 4 भुजा, कौन कहेगा कि आप मेरे बेटा हो? कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। भगवान ने कहा, हमें पता ही नहीं कि बेटा कैसा होता है। कौशल्या जी ने कहा, प्रभु आप अपना ये 4 हाथ जो है ना, इसको 2 हाथ कर दीजिए, 2, और जितना भी अस्त्र शस्त्र आप लिए ये सब हटा दीजिए। भगवान ने कहा, भैया आप तो ठीक है, अब मैं लग रहा हूँ ना मैं आपका बालक हूँ। कौशल्या जी ने कहा, नहीं अभी कहाँ लग रहे हो, अभी तो लग रहे हो जैसे 20-22 साल का कोई लड़का हो, इतना बड़ा। एक काम करिए, छोटे हो जाइए। राम जी छोटे हो गए। राम जी ने कहा, अब ठीक है। कौशल्या जी ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, और छोटे, और छोटे, अभी भी आप 5-6 वर्ष के लग रहे हैं, और छोटे हो जाइए, और छोटे, बहुत छोटा, इतना छोटा कौशल्या जी ने कर दिया जितना छोटा 1 दिन का बालक होता है, उतना छोटा, बिल्कुल छोटे भगवान राम जी। अब राम जी कह रहे हैं, भैया अब तो हम छोटे हो गए, अब आपको लग रहा है ना कि मैं आपका ही लड़का हूँ, आपका पुत्र हूँ। कौशल्या जी ने कहा, हाँ बेटा लग तो रहे हो कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे पुत्र हो, पर बात तो बूढ़ो बड़ो जैसी कर रहे हो, बात तो बूढ़ों की तरह कर रहे हो। अरे 1 दिन का लड़का ये थोड़ी ना कहता है कि माँ सब ठीक तो है, आप ठीक तो है, पिताजी कैसे हैं, बोलते हैं। और यदि जन्म लेते ही बालक पूछ दे, पापा सब ठीक है, तो हमें लगता है पापा सब फेंक फाक के भाग लेंगे, कहेंगे ये तो राक्षस हुआ है, ये तो राक्षस है, जन्म लेते बोल दिया। कौशल्या जी ने कहा, बेटा जो बालक 1 दिन का होता है ना, वो ऐसे बोलता नहीं बूढ़ों की तरह, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे 80 साल के बूढ़े हो 1 दिन के। राम जी ने कहा, तो कौशल्या जी ने कहा, बेटा जो 1 दिन का बालक होता है ना, वो बोलता नहीं है, वो केवल रोता है, बोलता नहीं है। आज के बाद आपको बोलना नहीं है, रोना है, जितना मन करे उतना रो लो, बोलो मत, बोलना नहीं। तो राम जी ने कहा शंकर भगवान से कि देखो शंकर भगवान, मेरी मैया ने मुझे मना किया है कि मुझे बूढ़ों की तरह बात नहीं करनी है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता, मेरी माँ ने मुझे मना किया, मैं नहीं बोल सकता। शंकर जी ने कहा, ठीक है आप बोल नहीं सकते हैं, अच्छा है, पर
रोने की छूट है आपको, आप जितना मन करे उतना रो सकते हो। तो आप एक काम करिए, आप रोना शुरू कर दीजिए, रोइए, इतना रोइए जब तक हमको देख मत लीजिए तब तक रोइए, रोने की तो छूट है। अब राम जी रोना प्रारंभ कर दिए, इतना रोए हैं, चुप नहीं हो गए। कौशल्या जी मना के थक गई, दूध पिलाती है, खिलौना देती है, मान जाओ क्या हो गया है बालक को, अचानक रोने लग गया। महाराज दशरथ दौड़े आगे, क्या हो गया, क्यों रो रहा है, चुप क्यों नहीं हो रहे। महाराज दशरथ भी चुप करा के थक गए। सारी अयोध्या की जितनी भी दासियां हैं महल की सब इकट्ठी हो गई और दासियां कहने लगी कि लगता है राम जी को नजर लग गई है, नजर। आप लोग के बच्चों को भी नजर लगती होगी, लगती है ना? क्या करते हो आप लोग? अच्छा, माताओं के अंदर ना एक आदत होती है, यदि दूध पिलाएं बच्चे को और बच्चा दूध ना पिए तो क्या करेंगी, मोहल्ले की 4-5 माता इकट्ठी हो जाएंगी और फिर कहेंगे दूध नहीं पी रहा, ओ दूध ही नहीं पी रहा, कब से नहीं पी रहा, बोले 1 घंटा हो गया दूध नहीं पी रहा। ये नहीं कहेंगे कि बालक छोटा है, उसका पेट छोटा है, वो दूध कितना पिएगा भाई, कितना पिएगा, इतना दूध पिएगा, इतना सा तो उसका पेट है। यदि बालक 1 घंटा दूध नहीं पिया तो 4-5 माता इकट्ठी हो जाएगी और फिर आपस में कहेंगे दूध नहीं पी रहा। अच्छा, वो कल क्या है ना, मैंने देखा जब तुम्हारी वो पड़ोसन है ना, वो तुम्हारे बच्चे को घूर के देख रही थी, उसी की नजर लगी होगी पक्का, वही नजरियाई है, उसी की नजर लगी है। फिर क्या करेंगी माताएं, लाल मिर्चा ले लेंगी, राई ले लेंगी, सरसों, लाल मिर्चा और नमक, और फिर 7 बार गोल घुमा के आग में जला देंगे। यदि लाल मिर्चा जला दो ना तो बड़ा सा बड़ा भूत भग जाता है। ये तो नजरिया, किसी के ऊपर बहुत भूत आया हो और उसको एक कमरे में बंद करके लाल मिर्चा का धुआं दे दो, 5 मिनट नहीं लगेगा, वो भाग लेगा, कहेगा मैं इंसान ही हूँ, भूत नहीं हूँ। वैसे भूत होते हैं, मिलेगा कभी ना कभी, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पर कुछ लोग उसके पीछे नाटक भी बहुत करते हैं, इसीलिए इंसान के उस पर विश्वास नहीं रहता है। भगवान है तो प्रेत भी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब भगवान राम जी रोना शुरू किए, सारे दास कहते हैं राम जी को नजर लग गई है, कितना भी नजर झाड़ रहे, कितना भी झाड़ रहे, राम जी चुप नहीं हो रहा है। अब क्या हो, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया, महाराज देखिए राम जी रो रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं, क्या किया जाए। गुरु वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी ने आंख बंद करके देखा, ओहो ये तो भगवान शंकर आए, ये चुप कैसे रह सकते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ, सरयू जी के किनारे एक बहुत बड़े ज्योतिष आए हैं, बहुत बड़े ज्योतिष हैं, यदि वो आकर झाड़ फूक कर दें तो आपका लाला चुप हो जाएगा। दशरथ जी ने कहा, महाराज जो झाड़ फूक करने आप ही कर दो, उनको क्यों बुलाएं, आप ही कर दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं महाराज, वो इतने बड़े ज्योतिष हैं कि जब तक वो आएंगे नहीं, वो झाड़ फूक करेंगे नहीं, आपका लाला चुप नहीं होगा। महाराज दशरथ जी ने तुरंत मंत्री को बुलाया है और मंत्री को बुलाकर भेज दिया, जाओ सरयू जी के किनारे कोई बहुत बड़े ज्योतिष आए हैं, उनको बुला के लाओ, राम जी का नजर झाड़ना है। सारे मंत्री गए सरयू जी के किनारे, देखा कि भगवान शंकर जी अपने चेला को लेकर आंख बंद करके बैठे, सब देख रहे क्या हो रहा है। भगवान राम जी रो रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति सच में रो रहा हो तो आप चुप करा लेंगे ना,
पर जो रोने का नाटक कर रहा हो उसको कैसे चुप कराएंगे? यदि कोई सच में सो रहा हो, एक बार जगाओगे, 2 बार जगाओगे, तीसरी बार वो जग जाएगा। और जो सोने का नाटक कर रहा है वो जगेगा? सोया ना हो, केवल नाटक कर रहा हो, सोने का एक्टिंग। तब उसके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दोगे तब भी कह रहा मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मुझे सोने दो, नहीं उठेगा। राम जी सच में रोए तो चुप भी हो जाए, ये तो नाटक कर रहे हैं, चुप नहीं हो रहे, मंत्री जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मंत्री जाते हैं सरयू जी के किनारे, शंकर भगवान बैठे हैं। शंकर भगवान से पूछते हैं, महाराज आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? शंकर भगवान ने कहा हम कैलाश पर्वत से आए हैं। आप क्या करते हैं? शंकर भगवान ने कहा ये बताओ तुम्हें काम कौन सा कराना है? दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम ना करते हो, हम दुनिया का सारा काम करते हैं। आप बताओ आपको काम क्या है? मंत्रियों ने कहा महाराज मेरे जो राजा हैं उनको वृद्धावस्था में पुत्र हुआ है, सभी लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पता नहीं किसकी नजर लग गई है, राम जी चुप नहीं हो रहे। शंकर जी ने कहा बस बस यही तो मेरा काम है, मैं यही काम करता हूँ। जितने भी बच्चे इस दुनिया में रो रहे होते हैं उन सभी का झाड़ फूंक करके शमशान घाट पे डाल देते हैं। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपके बालक को एक बार हमने झाड़ फूंक कर दिया तो जिंदगी में कभी नहीं रोएंगे। मंत्री को यकीन हो गया कि बाबा यही है। अब सारे मंत्री इनको आदर सत्कार के साथ लेकर जा रहे हैं। भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हैं, नाच रहे हैं। तेरे नाम का पहन के चोला, तेरे नाम का पहन के चोला, नाचो बीच बाजार में। तेरे नाम का पहन के चोला, नाचो बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम का पहन के चोला, नाचू बीच बाजार में। तेरे नाम का पहन के चोला, नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है सारी दुनिया, बिन मतलब व्यवहार नहीं। मतलब की है सारी दुनिया, बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गया हूँ मैं मन
तो कोई आंख दिखावे, कोई गले लगाता है। कभी तो कोई आंख दिखावे, कोई गले लगाता है। कभी तो कोई आंख दिखावे, कोई गले लगाता है। धूप छाव पग पग पर मिलता, सुख दुख आता जाता है। धूप छाव पग पग मिलते हैं, सुख दुख आता जाता है। जीत का मुझको खुशी नहीं है, जीत को मुझको खुशी नहीं है, अगली का पार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ना मुझको शोहरत की चिंता, ना चिंता फकीरी की। ना मुझको शोहरत की चिंता, ना ही फिक्र फकीरी की। ना मुझको शोहरत की चिंता, ना चिंता फकीरी की। ना मुझको शोहरत की चिंता, ना ही फिक्र फकीरी की। ना मुझको दौलत की चिंता, ना उम्मीद अमीरी की। ना मुझको दौलत की चिंता, ना उम्मीद अमीरी की। राधे सब कुछ हो मिला हुआ है यहाँ, राधे सब कुछ मिला हुआ, फिर तर्क करूँ बेकार की। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। बोले साचे दरबार की, श्री अम्बे मात की। आज भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हैं। राम जी का दर्शन करने को मिलेगा, नाच रहे हैं, इतने प्रसन्न चित्त हैं। राम जी के भवन, कौशल्या जी के भवन, महाराज दशरथ जी के भवन, भगवान शंकर जी पहुंचे। आसपास में मंत्रीगण हैं, साथ में कागभूषुंडी जी भी हैं। जैसे शंकर जी और कागभूषुंडी जी महल के अंदर प्रवेश करने वाले थे, कर रहे थे, ठीक उसी समय द्वारपाल ने रोक दिया। ए बाबा, दो नहीं जा सकते हो, ये जरूर है। तो द्वारपाल ने कहा, बाबा आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोले यहाँ मर्यादा है बहुत।
पहले एक व्यक्ति जाएगा, वो दर्शन करके आएगा, फिर दूसरा जाएगा। आप एक साथ दो व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो शंकर भगवान ने कागभूषुंडी से कहा, कागभूषुंडी हम जाते हैं, राम जी का दर्शन करके आ जाएंगे, उसके बाद तुम चले जाना, क्या दिक्कत है? कागभूषुंडी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए, आपको जाना है दर्शन करना, आप जाइए, हम सबको बता देंगे, आपका पोल खोल देंगे। शंकर जी ने कहा मेरा कौन सा पोल खोल दोगे? कागभूषुंडी ने कहा हाँ प्रभु, यदि मुझको बिना लिए आप गए दर्शन करने राम जी का, तो हम आपका पोल खोल देंगे, हम बता देंगे। ये कोई ज्योतिष वोतिष नहीं है, ये भगवान शंकर है, तो समझ लीजिएगा नहीं होगा दर्शन। शंकर जी ने कहा 2 मिनट रुको, मैं बात करता हूँ। तुरंत द्वारपाल से कहते हैं, हे द्वारपाल, कागभूषुंडी जी जो हमारे चेला हैं, इनको भी हमारे साथ जाने दो। क्यों? बोले इसलिए जाने दो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसका कोई ठिकाना नहीं कब ये कट जाएगा। आधा दिमाग तो इसी में लगा रहता। बोलिए शंकर भगवान की। और शंकर भगवान ने द्वारपाल से कहा कि हम बुजुर्ग हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। मेरा जो चेला है ये युवा अवस्था का है, इसकी आंखें ठीक है, नजर तो हम झाड़ फूक करेंगे, पर चेला मेरा बताएगा कि नजर कौन सी लगी है। जब तक ये नजर बताएगा नहीं, तब तक हम झाड़ेंगे कैसे? नजर भी कई प्रकार की होती है, एक प्रकार तो है नहीं। पता नहीं किस प्रकार की नजर आपके लाला को लगी है, तो जब तक मेरा चेला बताएगा नहीं, तब तक हम झाड़ फूक नहीं कर पाएंगे। द्वारपाल ने कहा तब तो दोनों को जाना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा महाराज हम दोनों को आप जाने दीजिए। भगवान शंकर जी और कागभूषुंडी जी दोनों महल में प्रवेश किए। राम जी कौशल्या जी के गोद में रो रहे थे, रुदन कर रहे थे। राम जी ने शंकर जी को देखा है, शंकर जी ने राम जी को देखा है। नजर ही नजर में इशारा कर दिए, प्रभु चुप हो जाइए, यदि आप चुप नहीं हुए तो सब सोचेंगे कि ज्योतिष अच्छे नहीं है, इसलिए प्रभु आप चुप हो जाइए। जैसे आंखों में इशारा किया, भगवान राम जी चुप, कौशल्या जी के गोद में। कौशल्या जी को यकीन हो गया, सच में ये ज्योतिष बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ जानते हैं। एक बार मेरे लाला को देखा और लाला चुप हो गया, महाराज के चरणों में गिर गया। महाराज सच में मेरा लाला इतना देर से चुप नहीं हो रहा था, आपने केवल एक बार देखा और मेरा लाला चुप हो गया। आप बहुत बड़े ज्योतिष हैं, बहुत बड़े आप तांत्रिक हैं। शंकर जी ने कहा मैया अभी तो आपके लाला को एक बार मैंने देखा है, यदि आप अपने लाला को मुझे गोद में दे देंगी, मेरे गोद में, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि पूरी उम्र, पूरा जीवन आपका लाला कभी रो नहीं सकता, कभी नहीं रोएगा। कौशल्या जी को यकीन हो गया, सच में ये जो ज्योतिष है ये बहुत अच्छे ज्योतिष है, इनके गोद में राम को देना चाहिए। राम जी को लिया है और तुरंत महाराज शंकर जी के गोद में राम जी को दिया। शंकर जी की गोद में राम जी आए ना, शंकर जी को सहन नहीं हुआ और भगवान शंकर जी की समाधि लग गई। शंकर जी की समाधि 1-2 दिन की तो होती नहीं है, शंकर जी 87,000 वर्ष तक समाधि में रहते। जैसे समाधि में भगवान शंकर गए, वैसे राम जी को चिंता हो गई कहीं ऐसा ना हो कि 87,000 वर्ष समाधि में बैठे रह जाए ध्यान में। तो राम जी ने क्या किया कि छोटे से भगवान राम है, हाथ पैर इधर उधर इधर उधर करते करते भगवान शंकर जी की एक जटा पकड़ी और जोर से खींच दिया। राम जी ने कहा शंकर भगवान से, भोले बाबा
ये कैलाश पर्वत नहीं है, समाधि में बैठ गए। ये कौशल्या जी का राज्य महल है, समाधि से बाहर आइए। भगवान शंकर जी अपना नेत्र खोलते हैं और भगवान राम जी के पैर का जो रेखा है, हाथ का रेखा होता है ना, वैसे पैर में भी रेखा होता है। शंकर जी ने क्या किया कि राम जी के पैर की रेखा देखना शुरू कर दिया। कौशल्या जी ने देखा ये बाबा तो उल्टा काम कर रहा है। सब लोग हाथ की रेखा देखते हैं, किसी ज्योतिष के पास आप जाइए तो हाथ ही नहीं दिखाते कि पैर दिखाते हैं। हाथ दिखा के कहते हो हाथ देखकर बताओ पैसा है कि नहीं, नौकरी है कि नहीं, क्या है क्या नहीं, देखकर बताओ। शंकर जी क्या देख रहे हैं? पैर। कौशल्या माँ ने कहा कि प्रभु इनके पैर की रेखा क्यों आप देख रहे हैं? शंकर जी ने कहा हाथ की रेखा तो बदल जाती है, पर जो पैर की रेखा होती है वो जल्दी नहीं बदलती है। आपके बालक के हाथ में कम रेखा है, पैर में ज्यादा रेखा है। और उस रेखा को देखकर भगवान शंकर जी बताना प्रारंभ किए, मैया आपका लाला जब 14 वर्ष का होगा ना तो एक बाबा जी लेकर जाएंगे। कौशल्या जी ने कहा महाराज ऐसा मत कीजिए, यदि आपको ज्यादा दान दक्षिणा चाहिए तो ले लीजिए, पर मेरा लाला कोई लेके जाए मुझसे सहन नहीं होगा। वृद्धावस्था में तो लाला हुआ, इसको बाबा लेके जाएंगे 14 वर्ष पे। महाराज ऐसा मत कहिए। शंकर जी ने कहा आगे तो सुनो मैया, यदि बाबा लेके जाएंगे तो एक लेके जाएंगे तो 2 आएंगे, 2 लेकर जाएंगे तो 4 आएंगे, और 4 गए तो 8 आएंगे। वहां से दुल्हन लेकर आएंगे शादी करके। कौशल्या जी प्रसन्न हो गई, महाराज तब तो ठीक है, तब राम को नहीं लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को भेज देंगे, चारों विवाह करके आएंगे। भगवान शंकर जी को कौशल्या जी ने बहुत दान दक्षिणा दिया है। और फिर भगवान शंकर जी यहाँ से विदा लेकर आते हैं। कागभुसुंडी से कहती कागभुसुंडी चलो, अब तो दर्शन हो गया, चलो चलते। कागभुसुंडी जी ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम तो अयोध्या में ही रहेंगे, आपको जाना तो आप जाओ। शंकर जी ने कहा अच्छा क्या कागभुसुंडी तुमने शादी नहीं की, मेरी तो शादी बर्बादी हो गई है। यदि मैं ना जाऊं तो पार्वती जी कहेंगी इसीलिए शादी किया था, गली गली घूम रहे हो, भांग खा रहे हो, बौराए हो। उसके बाद भी पार्वती को समझा कि यदि मैं रुक गया तो गणेश जी चले आएंगे, कार्तिक जी चले आएंगे, पिताजी घर चलिए, अयोध्या में क्या कर रहे हैं। आपने कागभुसुंडी बहुत अच्छा किया, शादी नहीं किया, हम तो शादी करके हो गए बर्बाद, इसलिए हमें तो जरूर जाना पड़ेगा। ये कागभुसुंडी जो है ना, ये त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। कृष्ण भगवान के हाथ से माखन और रोटी चुरा कर कागभुसुंडी जी लेकर चले जाते हैं। 5 वर्ष तक कागभुसुंडी जी अयोध्या की धरती पे थे। भगवान शंकर जी यहाँ से जाते हैं दर्शन करके। भगवान राम जी थोड़े बड़े हो गए। भगवान राम के जन्म लिए हुए कितना दिन हो गया बोलिए, कितना दिन हो गया भगवान को जन्म लिए? माता जी कह रही है कल ये तो जन्म लिए, कल ये तो जन्म लिए। वो भी अपनी जगह पे सही बोल रही है कि कल ही तो जन्म हुआ राम जी का। आप पूछ रही है कितना दिन हो गया, कल ये जन्म लिए। राम जी को जन्म लिए 10 दिन हो गए, 10 दिन। कोई नामकरण नाम नहीं रखा गया। महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते, महाराज जब से लाला हुए हैं इनका नाम नहीं रखा गया है, कैसे इनको बुलाएं? 4 लाला है, एक हो तो चलो, अब 4 लाला है। महाराज
परेशानी हो रही है, आप चल के इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, यदि महाराज दशरथ चाहते तो स्वयं भी नाम रख सकते थे कि नहीं? आजकल के लोग रखते हैं ना, कैसे रखते हैं? अबलू डबलू रंजन मंजन मनोरंजन ऐसा नाम रखते हैं सब। उनका नाम यदि सोचने लग जाओ तो समझ में नहीं आएगा ये क्या है, इसका मतलब क्या है। रंजन मंजन मनोरंजन के मतलब क्या है भाई, इसका अर्थ क्या है? और आजकल के लोग तो इतने चतुर हैं, शादी नहीं होता है उसके पहले फोन पे फिक्स कर लेते हैं। अभी शादी तय हुआ है कि हाँ तुम्हारी शादी उस लड़के से हो जाएगी और उस लड़के की शादी तुम लड़की से हो जाएगी, तेरे से हो जाएगी। मतलब अभी तय हुआ है एक दूसरे का। और यदि फोन नंबर मिल जाता बात शुरू। बात क्या होगा? लड़का होगा तो नाम क्या रखा जाएगा, और लड़की होगी तो फिर नाम क्या रखा जाएगा। अरे पहले शादी तो कर लो, शादी की चिंता नहीं है, नाम सोचना शुरू कर देते हैं आपस में मिलके। लड़का होगा तो ये नाम रख लेंगे और लड़की होगी तो वो नाम रख लेंगे। अरे नाम अपने मन से थोड़ी ना रखा जाता है। यदि आप अपने मन से नाम रखेंगे तो यही डब्लू अबलू रखेंगे। नाम कैसे रखा जाता है? बच्चे के जन्म के हिसाब से। आपके पुरोहित होते होंगे, पंडित, जो बच्चे के समय देखते कितने बजे लड़के ने जन्म लिया, कितना बज के कितना मिनट हो रहा था, रात हो रहा था कि दिन हो रहा था, सुबह था कि शाम था, उस हिसाब से जन्म कुंडली बनती है और उस हिसाब से जो नाम रखा जाता है उससे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। नाम ये नहीं कि मुंह उठाए कोई भी नाम रख दिए, बहुत गलत बात। ऐसे नाम नहीं रखा जाता है। नाम हर समय अपने जन्म के नक्षत्र के हिसाब से जो पंडित बता दे कि हाँ इस अक्षर से आप नाम रखिए, उस अक्षर से आप ना हो किसी साधु संत से, किसी पंडित से पूछ लीजिए महाराज मेरा नाम क्या होना चाहिए, वो अच्छे ही नाम बताएंगे। नाम कभी भी अपने मन से नहीं रखना चाहिए। महाराज दशरथ चाहते तो नाम रख सकते थे, परंतु महाराज दशरथ जी ने नाम नहीं रखा। गुरु वशिष्ठ जी से कहा महाराज आप नाम रखिए, किस पुत्र का क्या नाम रहेगा। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज मैं क्या बताऊं, इनका नाम क्या, मैं क्या रखूं। मैं जब इनको देखता हूं तो खुद का नाम भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं। राम जी इतने सुंदर हैं कि उनके सामने यदि गुरु वशिष्ठ जी जाते तो खुद अपने ही नाम भूल जाते कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं। आज गुरु वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हैं। कई वर्षों के बाद आज परम ब्रह्म परमात्मा का नाम रखने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और फिर गुरु वशिष्ठ जी ने क्या किया, जो सबसे बड़े सांवले स्वरूप के बालक थे, जो कौशल्या जी के पुत्र थे, उनके सर पे हाथ रखकर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा महाराज इनका नाम मैं राम रखता हूँ। बोलिए रामलला सरकार की। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयलोक सुपासी। जो आनंद सुख राशि, सी करते त्रयलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयलोक
करते हैं लोग सुपासी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा जो सबसे बड़े पुत्र हैं, जो सांवले स्वरूप के हैं, जो कौशल्या जी के पुत्र हैं, इनका नाम राम रखता हूँ। इनके नाम लेने से क्या होगा? आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। ये आनंद के समुद्र है, समुद्र है। हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए, सब कुछ होते हुए भी हम दुखी क्यों होते हैं? सब कुछ है हमारे जीवन में, उसके बाद भी हम दुखी क्यों हैं? क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में आनंद नहीं है। सुख दुख आनंद, इसमें बड़ा अंतर है। हम सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि हम सुख जहाँ ढूंढते हैं वहां सुख है ही नहीं, और जहां है वहां हम ढूंढते नहीं। सुख कहाँ है? आनंद कहाँ है? भगवान की कथा में है, भगवान के भजन में है, और वहां हम, यदि हमें हमारे जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो हमें भगवान के शरण में जाना ही होगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा इनसे भी जो थोड़े छोटे हैं, जो केकई जी के पुत्र हैं, इनका नाम मैं भरत रखता हूं। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम मैं भरत रखता हूं। बोलिए भरत लाल सरकार की। भरत जी के नाम लेने से क्या होता है? बोले हमें भरण पोषण मिलता है, आराम आपको मिल जाए, सोने को आपको मिल जाए, अच्छा बिस्तरा, और यदि पेट में अन्न ना हो तो क्या आपको नींद आएगी? नींद तो अन्न से ही आता है। तो भगवान राम का नाम लेने से हमें आराम मिलता है, और भरण पोषण भरत जी के नाम से मिलता है। और भरण पोषण का अर्थ केवल इतना नहीं है कि दाल चावल खाए और पेट भर गया, बिल्कुल नहीं। भरण पोषण का अर्थ होता है जो आपके आत्मा को भरण पोषण, जो संतुष्ट कर पाए, जो आपके आत्मा को भरण पोषण देता है, वही भरत है। हमारे देश में 3 राम हुए हैं और 3 भरत हुए हैं। 3 राम और 3 भरत। आपको पता है 3 राम कौन कौन है? बोलिए, कहानी बताइए। बोलिए, हमारे देश में 3 राम हैं। हाँ, परशुराम। तो कोशिश तो कर सकते हैं ना, पहले ना क्यों बोलते हैं? हाँ? एक है परशुराम और एक है बलराम। एक परशुराम वो जो धनुष टूट गया तो कह रहे थे कि धनुष किसने तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा? अरे जड़ जनक धनुष के तोड़ा। ये जनक जड़, इस धनुष को किसने तोड़ा? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको सहस्त्र बाहु के समान उसको मृत्यु दूंगा। एक वो परशुराम, एक हुए बलराम, कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम, और भगवान कृष्ण छोटे। ऐसे ही हमारे देश में 3 भरत हुए हैं। कौन कौन? हाँ?
के पुत्र भरत, तीसरे हैं जड़ भरत। इनकी कथा श्रीमद् भागवत में आती है। जड़ भरत का, उनकी बुद्धि जड़ थी, इसलिए उनका नाम जड़ भरत। जड़ बुद्धि का मतलब समझ रहे हैं? उनकी बुद्धि काम ना कर रही है। जैसे मूर्ख लोग, मूर्खों की बुद्धि काम नहीं करती है, तो उनकी बुद्धि जो थी वो जड़ थी, बुद्धि नहीं था। वो क्या करते थे? खाते पीते मस्त थे तो मोटे खूब थे। घर वाले को सहन नहीं होता था तो घर वालों ने किया, एक कुल्हाड़ी दे दिया, लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ी। और जड़ भरत से कहा कि जड़ भरत इसको लेकर जाओ कुल्हाड़ी, और जंगल से जो लकड़ी सूखी हो उसको काट कर ले आओ, शाम को खाना बनेगा। जड़ भरत क्या करते थे कि उस कुल्हाड़ी को लेकर जाते थे और जिस पेड़ पे चढ़ जाते थे, जिस डाली पे बैठे रहते थे, उसी डाली को काटते थे। जिस डाली पे बैठे उसी को काटे। इतनी बुद्धि कम थी। उनके घर वाले आए तो घर वालों ने देखा, रही तो जिस पे बैठे उसी पे काट रहे, नीचे गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। बोले रहने दो, आप मत काटो, दूसरा काम देते हैं। अब कौन सा काम दिए? बोले दुल्हन की जब विदाई होती है और पालकी में जब दुल्हन बैठती है, उसमें 4 कहार लगते हैं। पहले, अब तो ऐसा सिस्टम नहीं है, पर पहले ऐसा था। जब गाड़ी नहीं थी तब एक पालकी रहती थी, 2 तरफ से पर्दा लगा होता था, बीच में दुल्हन बैठती थी, 4 लोग कंधे पर लेकर उसको ससुराल जाते थे। तो घर वालों ने कहा जहाँ 4 लोग लगते हैं ना, वहाँ एक इनको भी लगा दो, जड़ भरत को। जड़ भरत क्या करते थे? पालकी कंधे पर लेकर जाते रहते थे, जाते रहते नीचे दिखते थे, जहाँ कहीं चींटी दिखती थी कूद लेते थे, जहाँ चींटी देखे कूद ले कि कहीं चींटी मेरे पैर दब के मर ना जाए। और जैसे ये कूदे, ये तो कूदते थे और दुल्हन के सर पे खटाक से ऊपर से लगता। दुल्हन ने कहा ससुराल जाने के पहले ये खोपड़ी फोड़ देगा। ये है कौन जो कूद रहा है बार बार? तो देखा गया तो ये जड़ भरत। इनको हटा दिया गया, भाई आप हटो, काम नहीं कर सकते। घर वालों ने कहा बिल्कुल साधारण काम है, खेत में बैठना है और ताली बजा बजा के चिड़िया हकाना है। जब खेत में आप दाना डाल दो, खेत में बीज बो देते हैं तो बहुत सारी चिड़िया आके उस बीज को खा जाते हैं, वो फसल नहीं होता है, उनको भगाना पड़ता है। तो घर वालों ने क्या किया? जड़ भरत को खेत में बिठा दिया, बोले कुछ नहीं करना है, केवल तुमको ताली बजा बजा के चिड़िया भगाना है। जड़ भरत बैठ गए, देखा कि बहुत सारी चिड़िया आती है, बहुत सारी चिड़िया, और उस बीज को खाना शुरू करती है। जड़ भरत ने कहा राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ चिड़िया भर भर पेट। मार के भगाते ही नहीं थे, कहते राम जी का ही खेत है, तुम सब राम जी के ही हो, तुम सब खाओ, हम क्यों मार के भगाए? ऐसे थे जड़ भरत। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा इनसे भी जो छोटे हैं, इनका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। बोलिए शत्रुघ्न लाल की। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा इनसे भी जो छोटे हैं, इनका नाम शत्रुघ्न है, और उनसे भी छोटे, जो सबसे छोटे हैं, उनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। बोले लखन लाल की। ये लखन लाल सुमित्रा जी के पुत्र हैं। लक्ष्मण
लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो सबसे छोटे हैं, इनका नाम लक्ष्मण रखा है। जिनका लक्ष्य सदैव भगवान राम ही रहेंगे, ऐसे सबसे छोटे पुत्र का नाम लक्ष्मण। इस तरह से चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार होता है। भगवान श्री राम थोड़े और बड़े होते हैं, पर आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल आपके बीच में भगवान राम जी का विवाह मनाया जाएगा, राम जी की शादी। शादी में करना क्या है आपको? बाराती बन के चलेंगे ना आप? तो एक काम करिएगा, बाराती चलना है तो पीला पीला कपड़ा पहन लीजिएगा। नया नया लगना तो चाहिए कि हाँ राम जी की बाराती है। अब ऐसे ही टी शर्ट और पैंट में चले आएंगे तो कैसे लगेगा कि राम जी की बारात है? हाँ, जो मन करे वही कलर पहन के चले आए, ना काला पीला नीला कुछ भी पीला पहन के आइए। और जितनी माताएं हैं, यदि पीला साड़ी हो आपके यहाँ, आपके घर में मतलब रखी हो तो पहन के आइएगा, पति से मंगवाइएगा नहीं तो बोलेंगे तो कथा सुना रही, खर्चे भी बढ़ा रही है। तो यदि आपके पास पीला हो, पीला ना हो तो चलो भाई लाल हो तब भी चलेगा, लगना चाहिए कि राम जी की बाराती में हम लोग। और कल धूमधाम से हम सभी लोग भगवान राम जी की शादी मनाएंगे। और फिर भी एक और बात कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग यदि कन्यादान यदि सीता जी का करना है, भगवान राम जी को कुछ देना, तो आप लोग तैयारी करके आइएगा। शादी ब्याह तो होता ही होता है, आपको पता ही है क्या देना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम बोलेंगे तभी आप लेकर आएंगे। आपके जो भी सामर्थ्य हो, भगवान ने यदि आपको सामर्थ्य दिया है तो उस हिसाब से आप सभी लोग तैयारी करके तब आप लोग कल आएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम लला सरकार की। हमारे मंच संचालक जो बाबा जी हैं, बहुत अच्छा मंच संचालन करते हैं। कल उन्होंने बोला था कि आपको ये बताना है कि आरती क्यों करते हैं, आरती क्यों करते हैं, आरती करते क्यों है, फिर आरती लेते क्यों है। आरती अभी होने वाली है और कथा जब प्रारंभ होता है उस समय भी आरती होती है। हमारे हिंदू संस्कृति में आरती करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। भगवान की पूजा करने का 16 नियम होते हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना? भगवान की पूजा का नियम बोलिए, 16 नियम होते हैं। उसमें एक भी छूट जाए तो पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, एक भी छूट जाए। और कोई ना कोई छूट ही जाता है, इन सभी को तो पता नहीं होता है ना पूजा कौन कौन सी विधि है, कैसे कैसे करनी चाहिए। कोई भी पूजा छूट जाए और अंत में यदि हम आरती कर देते हैं तो वो छूटा नहीं मानते। आप कितना भी पूजा कर लो, यदि आप आरती नहीं करते हो तो आपका पूजा पूर्ण नहीं माना जाता है। पूजा पूर्ण कब है? जब आप आरती कर देते हैं। आरती में क्या होता है? हम एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ हम भगवान की आरती गाते हैं, और जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। फिर आरती होने के बाद हम आरती ले लेते हैं, यूं आरती गोल गोल घुमा के सर पे। जरूरी है लेना चाहिए, क्योंकि वो भगवान से पास से वो होकर गुजरी है आरती। भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो दया है, भगवान की जो कृपा है, वो जो ज्योति जलता है ना, दिया, घी का दिया जो जलता है, जो हम तिल्ली का तेल का हो या घी का दीपक हम जलाते हैं, उस दिए में भगवान की कृपा आ जाती है, उतारने से भगवान की दया आती है। और उस कृपा को यदि हम लेकर अपने सर पर रखते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, भगवान हमारे पापों को नष्ट करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी होता है। आरती के भी बहुत नियम होते हैं कि एक बार भगवान के मुखमंडल का आरती करना चाहिए, 2 बार हृदय का करना चाहिए, 4 बार चरण का करना चाहिए। बड़ा नियम है आरती का। तो जब इस
तरह से हम भगवान की आरती लेते हैं तो हमारा कल्याण होता है। इसलिए हम सभी को जब भी हम पूजा करें हमें आरती अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि पूजा में कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है तो भगवान माफ करते हैं और फिर उस आरती को हमें जरूर लेनी चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री सांचे दरबार की, श्री अम्बे मात की। जावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसार वरदि पवन सुत रति के भारत श्री तीरथ कले कलित सियते यावत संतत शंभु भवानी हरिभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी काक भुजन गरुड़ पुराण दस शास्त्र सब ग्रंथन को रस पुण्यन धन सुनतन को सरबस सारयन संत सबही भारत से विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती तन रोग भव मोरी अमेगी तात मात सबरी तुलसी की आरती से कर्पूर गौरम करुणावतारम सारसारम भुजगेन्द्रहारम नावसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरति श्री बोले सियावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, दुर्गे मैया की, सरस्वती मैया की, गंगा मैया की, गौ मैया की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो।